प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस अध्याय में संशोधित ब्लूप्रिंट के आधार पर अंकों का विभाजन कुछ इस प्रकार से किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस अध्याय में कुल अंक 9 निर्धारित हैं और 1 अंक वाले 2 प्रश्न, 3 अंक वाला 1 तथा 4 अंक वाला 1 प्रश्न पूछा जाना है। तो 1 अंक वाले प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न शामिल हो सकते हैं। पहला प्रश्न, वृत्त की परिधि होती है, 2020 में आया था। इसका सही आंसर है 2πr। इसके बाद अगला प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यह भी 2020 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है πr²। तीसरा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 πr²। वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग, और यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दें हम 1/2 πr² लिखेंगे। इसके बाद इसमें 5वां प्रश्न है, यहाँ पे हम वृत्त के चाप की लंबाई की बात करते हैं, तो चाप की लंबाई का सूत्र है θ/360 × 2πr। अगला प्रश्न है, त्रिज्यखंड अथवा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि 2019 में पूछा गया था। इसका सही आंसर है θ/360 × πr²। इसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² ऋण θ/360 × πr² या πr² उभयनिष्ठ लेने पर 360 ऋण θ/360। अब अगला प्रश्न है, 1 मिनट में सुई के द्वारा बनाया गया कोण होता है, तो 6 अंश का होता है, ये इसे याद रखना है आपको। इसके बाद त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p अंश होता है, तो यहाँ पे मान चेंज कर देते हैं, तो थीटा के स्थान पे p/360 और πr² लिखेंगे। अब यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, तो उस वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर उसकी त्रिज्या होगी 2 मात्रक के बराबर। 3 अंक वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 अंश है, 2019 और 2020 की पूरक परीक्षा में आया था। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। 2020 और पूरक परीक्षा 2020 में आया था। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 अंश है, 2019 और 20 की पूरक परीक्षा में आया था। 7वें प्रश्न के अनुसार 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 2020 में पूछा गया था। 4 अंक वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD एक भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और ABT और BPC 2 वृत्त हैं। 2020 और 2020 की पूरक परीक्षा में आया था यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां ABCD 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। 2019 में यह प्रश्न आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख रहे हैं बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर वाली भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है और ज्ञात करना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B और C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचना है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं ये सभी, आप इनका अभ्यास जरूर करके जाएं परीक्षा हॉल में। अगला प्रश्न है, AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 2 संकेंद्री वृत्तों में क्रम से 2 चाप, यदि कोण AB बराबर 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला प्रश्न, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप अभ्यास करते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।